मां सरस्वती के बिना संगम अधूरा है और यही वजह है कि माघ मेले में बसंत पंचमी के दिन होने वाले स्नान का विशेष महत्व है। और अब आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पवित्र भूमि प्रयाग की पवित्र रेती पर हम मौजूद हैं, जहां पर बसंत पंचमी का त्योहार जो है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले संगम के दर्शन आपको करा देते हैं। संगम में आप देखिए किस तरह से जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती उनका वास है, अविरल ये बह रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, कर्म, ज्ञान और आत्म शुद्धि के लिए विशेष करके आज के दिन यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 50 से 60 लाख श्रद्धालु, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि धीरे धीरे करके जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन वसंत पंचमी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बेहद पावन और बेहद शुभ होता है। इसके मायने क्या है ये हम जानते हैं। आज का दिन बेहद शुभ और बेहद पावन माना जाता है और जितने भी पवित्र यहाँ पर स्नान होते हैं, सबसे खास स्नानों में से आज का दिन है। जी, सबसे खास इसलिए है कि बिना सरस्वती के त्रिवेणी अधूरी है। यहाँ पर हम और आप त्रिवेणी संगम पे खड़े हैं। तो जो तीर्थराज प्रयागराज का जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ लाखों करोड़ों लोग श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, तो जो त्रिवेणी का योग बनता है वह सरस्वती के कारण ही बनता है। यहाँ पर सरस्वती अदृश्य रूप से विराजमान है। तो माँ गंगा, माँ यमुना के साथ जब पातालगामी सरस्वती यहाँ पर पातालगामी है, पाताल से दोनों नदियों का स्पर्श करती हैं। जब तीनों धारा एक हो जाती हैं तो वात, पित्त, कफ, जैसे आयुर्वेद में त्रिदोष होता है, जिसके कारण शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, तो इसका बैलेंस बनाना जरूरी है। तो आज के दिन इतना ज़्यादा महत्व है, इसका वैज्ञानिक आधार भी हम लोग चर्चा करेंगे। बसंत पंचमी का 5 प्रमुख महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि आज के दिन सरस्वती प्रकट हुई थी और श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन से ही प्रारंभ किया था। तो आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा होती है, सरस्वती जी की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। आज के दिन के महत्व को हम बताएंगे, लेकिन अपने कैमरामैन मैं अभिषेक से कहूंगी कि लगातार वो संगम की धरती को, इस रेती को दिखाए और लगातार जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उसकी तस्वीरें वो दिखाते रहें। इस बीच आपसे आप ये भी जानना चाहेंगे, ये जो हम देख रहे हैं, अपार भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये भीड़ नहीं है, ये आस्था का वो महासंगम है जो हमें हर साल इस पावन धरती पर देखने को मिलता है माघ में। जी, आस्था से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और इसका वैज्ञानिक महत्व है। आप लोगों ने स्नान कर लिया आज का? स्नान कर लिया? हाँ, स्नान हो गया। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। आप लोग भी वहीं से? जी जी जी। तो ये माथे पे आपने त्रिपुंड लगाया हुआ है, भोलेनाथ का भी स्मरण हो रहा है और साथ ही साथ त्रिवेणी में स्नान भी। जी जी जी, त्रिवेणी में स्नान हुआ और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जब से बाबा जी आए जो है योगी आदित्यनाथ जी, और बाबा जी ने जो बहुत अच्छी व्यवस्था और शासन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। आप लोग यहाँ कब आए? मैं कल आया था जो है। आए हैं। और अब यहाँ से कहाँ जाने का कार्यक्रम है? हम लोग जो है फाफा मऊ से जो है घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये प्लान बना के आए हैं कि यहाँ से वो अयोध्या जाएंगे और उसके बाद फिर अपने अपने अयोध्या जो है, एक जो है वहाँ भी दर्शन करने का सौभाग्य को प्राप्त मिलेगा जो है। पूरे शहर में आपको हम बता दें कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। आप किस तरफ से आ रहे हैं, एक डायरेक्शंस जो है आपको पूरे शहर में दिख जाएंगे। जो लोग स्टेशंस पर उतर रहे हैं उनके लिए भी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आप घाटों पर संगम स्नान के लिए अगर आप जा रहे हैं घाट पे तो आप किस ओर आए। और अभी अभी बात हो रही थी मेला अधिकारी से भी, उनका ये कहना था कि पंटून पुल को लेकर कई बार आप भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इस बार 3 पंटून पुल जो है वो आने के लिए खोले गए हैं, 4 जो है वो जाने के लिए है। इसी तरह से लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। लगातार दूर दूर से आप कहाँ से आए हैं? हम गोंडा यूपी से आए हैं। जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा मेरा नाम है। स्नान हो गया? जी। कितना पवित्र स्नान हुआ? अभी तो स्नान नहीं हुआ, करने जा रहा है। सतना से हम लोग आए हैं, सतना से सतना से आए? हाँ, थानेदार है हमारे, नगर निगम कर्मचारी। तो क्या पहली बार आए हैं? नहीं, कई बार आ चुके हैं पिछले। तो कई लोगों से बात हो रही है, उनका कहना है कि काफी समय से वो आ रहे हैं और कई लोगों को याद भी नहीं है कितने वर्षों से आ रहे हैं। ये कैसी आस्था है? आस्था सभी लोगों का है, तभी यहाँ आ रहे हैं।
आस्था की तो डुबकी ही लगाने आए हैं हम लोग। क्या ईश्वर से कुछ विशेष कामना या प्रार्थना आज? पर्व है, आज तो विशेष पर्व है। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बढ़िया जो संगम में नहाने का बढ़िया जी दोनों जी का व्यवस्था अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ का कहते हैं कि अगर यहाँ का रज आपने अपने मस्तक पर लगा लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको तमाम आपके जितने भी आपके अंदर नकारात्मकताएं हैं या दोष हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। और स्नान या फिर एक डुबकी की तो बात ही क्या कहना। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस बात को मानते हुए, इस बात को आत्मसात करते हुए यहाँ पर दूर दूर से न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं लगातार। देखिए किस तरह से महिलाएं आ रही हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग मौहरिया से आए हैं। कहाँ से? मौहरिया। कितने लोग? 8 लोग। 8 लोग आप लोग आए हैं। स्नान हो गया? हैं? स्नान हो गया? हाँ, हो गया। कैसा रहा स्नान? अच्छा रहा। श्रद्धालु जो है आधी रात से ही उनका आना शुरू है और लगातार अभी स्नान यहाँ पर जारी है। माघ मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रयाग पहुँचते हैं, कोई संगम स्नान के लिए तो कोई कल्पवास के लिए। यहाँ लोग साधारण जीवन अपनाते हैं, संयम से रहते हैं और स्वयं के भीतर झांकने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि माघ मेला भीड़ नहीं है बल्कि साधना का पर्व कहा जाता है। और हमारे संवाददाता संतोष शर्मा प्रयागराज से इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बसंत पंचमी के दिन कैसा उत्सव, कैसा दृश्य वहां पर दिख रहा है? तस्वीरें भी दिखाएं संतोष। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा उनका रुख जरूर करेंगे, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लोगों की भीड़ जबरदस्त है और एक तस्वीर भी हम वहां से लगातार आपको दिखा रहे हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, कैसा दृश्य बसंत पंचमी के मौके पर दिख रहा है? तस्वीरें भी दिखाएं, भीड़ दिखाएं। यही वजह है। उनसे देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संगम पर स्नान का एक अपना महत्व है, माघ मेले का अपना महत्व है और माघ में आज बसंत पंचमी का स्नान है। बसंत पंचमी का स्नान चौथा स्नान, बहुत बड़ा महापर्व का स्नान है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके का विहंगम दृश्य और जो लोग हैं, जो लोगों का रेला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 4 बजे से जब ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ, उसके बाद से ही ये ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों के स्नान करने का आने का सिलसिला शुरू हुआ। और तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे माघ मेले में लोगों के आने का सिलसिला, और ये तस्वीरों से आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये माघ मेले का विहंगम दृश्य, लोगों के आने का सिलसिला जारी और लोग आ रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं संगम पर। और कोशिश सभी की है कि संगम पर आज चूंकि गंगा यमुना सरस्वती का संगम तट है और इस संगम तट पर अगर देखा जाए तो माँ सरस्वती का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस महत्वपूर्ण दिन में जब माँ सरस्वती के पूजन का दिन है, इस पूजन के पर्व पर सरस्वती माँ यहाँ माँ गंगा के साथ मिलकर ही त्रिवेणी बनाती है, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और साधु संत हो, गृहस्थ हो, सभी के लिए ये पर्व बेहद महत्वपूर्ण, आज की तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस महत्वपूर्ण पर्व की वजह से ही और ये ठीक है संतोष, हम आपके पास लौटते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।